हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अपन ने लेक्चर नंबर 14 तक कवर कर लिया अभी तक। और अपन एल्केन का नाम लिखना सीख लिया ना, जो सेचुरेटेड ना ओपन चेन वाले, उनका नाम लिखना अपन ने सीख लिया है। और अब आज अपन क्या करने वाले हैं, साइक्लो एल्केन के जो नेमिंग कन्वेंस का तरीका था वो आपके समझ में तो आ ही गया। साइक्लो वर्ड क्यों लगाते हैं अपन, क्योंकि उसका नेचर होता है रिंग होती है, उसके लिए अपन एक साइक्लो वर्ड यूज में लेते हैं। अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए, उसके बारे में आपको क्लियर हो गया। ओके, थोड़ा सा आज मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कुछ नेम्स होते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप के नेम बोल रहा हूँ मैं, है ना। पहले मैं इनके नेम लिख देता हूँ। नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं आईपीसी में, उनको भी थोड़ा देख लो। एल्काइल ग्रुप का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों एल्केन है कोई अपने पास, है ना। जैसे मान लो कौन है, एल्केन है। उस एल्केन में से ना एक हाइड्रोजन लेट सपोज आपने रिमूव कर दी, इट मींस एक बॉन्ड फ्री हो गया ना। वो एक बॉन्ड आप डेफिनेटली किसी भी कार्बन चेन के साथ अटैच कर सकते हो, तो वो जो ग्रुप होगा ना, दैट इज नोन एज एल्काइल। वो एल्केन से बना हुआ बच्चों, एल्काइल। बताओ वाई के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था। whenever YL as a suffix is observed that definitely it will make a substituent। कोई के भी आगे अगर YL लगता है ना लास्ट में, इट मींस वो अब आज वो पेरेंट चेन में नहीं आया होगा, वो डेफिनेटली कहाँ रह गया होगा, वो बाहर रह गया होगा, आउटसाइड द पेरेंट चेन। इज इट क्लियर। लेट सपोज बच्चों, मान लो दिस वन इज ए प्रिंसिपल कार्बन चेन। लेट सपोज दिस वन इज ए प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना। लेट सपोज मान लो एक कार्बन बाहर रह गया, तो जैसे CH3, इसका नाम आप मिथाइल बोलते हैं ना, बार बार अपने इसको यूज किया है, तो इसका नेम क्या होता है, मिथाइल। इसको मिथाइल क्यों बोलते हैं बताओ, इसका रीजन बता पाओगे। तो बोलेंगे रीजन सर इसका ये है, एक्चुअली के अंदर ये मिथेन से आया हुआ है। लेट सपोज दिस वन इज मिथेन, this one is methane. If I remove only one hydrogen, then one bond will be free and this bond will be attached that principal carbon chain, but that type of alkyl group is known as methyl। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल इसका नेम हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल सही है। लेट सपोज मान लो दो कार्बन वाला आ जाए, तो बोलेंगे दो कार्बन का अगर आ जाए ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा, C2H5। या फिर कई बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ET करके। तो ET रिप्रेजेंट करता है इथाइल को। ऑल दीज आर नोन एज इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल हो जाएगा। चलो लेट सपोज बच्चों 3 कार्बन आ गए। अब देखो 3 कार्बन आने के तरीके दो हो सकते हैं भाई। पेरेंट चेन के साथ वो कैसे अटैच है, वो इस टाइप से अटैच है, लाइन में 3 कार्बन अटैच बाहर रह गए, या सर उसके जो 3 कार्बन है वो इस टाइप से बाहर रह गए। तो बोले तरीका बताओ, उसके हिसाब से डेफिनेटली उसका नेमिंग कन्वेंस अलग अलग अपन को करनी पड़ेगी। जैसे इसका नेम तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका नेम तो हो जाएगा प्रोपाइल। प्रो फॉर 3 कार्बन, YL रिप्रेजेंट द सब्सटीट्यूएंट, इट मीन दिस वन इज नोन एज ए प्रोपाइल। बट अगर कभी इस टाइप का आ जाता है ना, तो इस टाइप का आ जाता है तो अपन को थोड़ा सोचना पड़ता है बच्चों। सोचना ये पड़ता है कि अब है ना आपको एक्सटर्नली इसकी अलग से एक प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये तो देखो कौन है, मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन है ना। अब ऐसा सोचो कि ये अपने आप में एक साइड चेन है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन आप ले ही नहीं सकते। इसमें मैक्सिमम अगर मैंने बोला कि चेन बनानी है ना, और ये प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ ये कार्बन अटैच है, और आप नंबरिंग करोगे ना कुछ, तो नंबरिंग करोगे तो इस कार्बन को कोई ना कोई नंबर मिलेगा ना। लेट सपोज मान लो ऐसे एज्यूम कर लो, मान लो 4 नंबर मिला, तो आप क्या बोलोगे, 4 पे क्या लगा हुआ है, दिस क्या नेम है इस सब्स्टिट्यूएंट का, तो आप कैसे लिखोगे। एक रूल याद रख लो, सिर्फ एक रूल, क्या, ऑलवेज गिव नंबर 1 टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रिंसिपल कार्बन चेन। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन। आप इस कार्बन को एक नंबर दे दो, क्लियर है, बिना सोचे समझे। इस कार्बन को आप कितना नंबर दे दो, एक नंबर, और इसको 1 देते हुए इस बात को यहां लिखो आप। इस टाइप के सब्सटीट्यूएंट्स को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल नहीं है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इन केस ऑफ complex substituent, in case of complex substituent, always give number 1 to that
दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली attached with principal carbon chain. Is it clear or not? Okay. अब आपको क्या करना बच्चों, इसको तो 1 दे दिया मैंने। अब एक बार के लिए भूल जाओ कि ये पीसीसी है। आप इसको 1 देते हुए कितने कार्बन ले सकते हो चेन? इसको 1 देते हुए, इसको 1 देना नहीं तो बोलेंगे सर ऐसे चेन ले लें, तो ऐसे ले लोगे तो तीनों ही आ जाएंगे। मैंने क्या बोला, इसको 1, इसको तो 1 देना ही है, मतलब स्टार्ट इसी से करना है। कितने कार्बन ले सकते हो, चाहे आप इधर आ जाओ चाहे आप इधर आ जाओ, कार्बन तो बच्चों 2 ही आएंगे। इट मीन्स अपन ऐसा बोलेंगे 2 कार्बन आ जाएंगे, है ना। बाल को ऐसे कर लोगे तो बोलेगी 2 कार्बन आ जाएंगी, तो बोले ऐसे सर। नंबरिंग अपन को इसी से करनी पड़ेगी, है ना। इसी को 1 देना है, इसी से सब कुछ काम करना है। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, जो डायरेक्ट पीसीसी से जुड़ा रहेगा। ओके, अब ऐसा सोचोगे इसका अलग से मान लो नेम लिखना होता है इसका अलग से, तो आप क्या लिखते हैं 1 मिथाइल, और ये इथेन होता, बट आज ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब इथेन नहीं बोल के क्या बोलूंगा, इथाइल। ओके, ये लगा हुआ कहां पे बोलेंगे 4 नंबर कार्बन पे। क्या लिखा हुआ देखो 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे इसका नेम हो गया। ये आई बात समझ में कैसे लिखा मैंने? चलो तो देखो, मान लो एक प्रिंसिपल कार्बन चेन है, क्लियर है। मान लो तो इसका ऐसे लेट सपोज मान लो चेन बनाते टाइम आपके 4 कार्बन बाहर रह गए, तो 4 कार्बन ऐसे भी बाहर रह सकते हैं। तो बोले 4 कार्बन बाहर रहने का तरीका क्या होगा, एक 4 कार्बन का तरीका बाहर रहने का ऐसे भी हो सकता है कि सर इस टाइप से जुड़ा रहे, है ना। बोले और क्या तरीका हो सकता है, तो बोले एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि ऐसे 4 कार्बन बाहर रह जाए। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा हो सकता है ना। और कोई तरीका हो सकता था क्या सर? एक तरीका ये हो सकता था शायद कि इस टाइप से 4 कार्बन बाहर रह जाए। तो मैंने आपको 4 कार्बन बाहर रहने के तरीके सिखाए गए। 4 कार्बन कैसे कैसे बाहर रह सकते हैं, तो या तो लाइन में बाहर रह जाए या इस पे कार्बन ऐसे बाहर रह जाए। इनको बच्चों रेडिकल्स भी बोलते हैं ना। जैसे मैंने ये एल्काइल ग्रुप बोले ना, इनको अपन रेडिकल्स भी बोलते हैं। मैं आपको एक शीट दूंगा, उसमें नेम्स मिलेंगे रेडिकल्स। तो कभी आपसे पूछे ना, कभी 4 कार्बन को लेके आप कितने रेडिकल जनरेट कर सकते हो, तो अपन 4 कर रह सकते हैं अपन, है ना। इस टाइप से 4 कर सकते हैं। कभी 4 कौन कौन से, इस टाइप के। इज इट क्लियर? ओके। अगर मान लो कॉमन नेमिंग करते हैं ना बच्चों, तो कॉमन नेमिंग में ना देखो, ये जो लाइन में लिखते हैं ना ऐसे, तो लाइन में लिखते हैं तो उसे नॉर्मल टाइप बोलते हैं। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लाइन में लिख दिया, तो बोले ये है कौन एन, और था कौन 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए यूज क्या लेते हैं बच्चों, ब्यूटाइल। तो इसका नाम बच्चों एन ब्यूटाइल लिख सकते हैं। कई बार एन लिखा रहे तो उसे डरना मत, एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल। एन ना भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, जिस कार्बन के साथ अपनी पीसीसी कनेक्टेड है वो कार्बन बच्चों 2 डिग्री का है ना। तो 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री के लिए क्या यूज आता है, सेकेंडरी। और इन शॉर्ट लिखें तो सेक लिख सकता हूँ। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे एक कॉमन नेम बता रहा हूँ जो ये पॉपुलरली जाना भी जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। 4 मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितने हो गए, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इज इट क्लियर? जैसे देखो इसमें भी 4 ही कार्बन है, लेकिन ये 1 डिग्री का है। ओके, जब इधर साइड से आते हैं और 1 से सेकंड नंबर कार्बन पे इस टाइप का कोई ग्रुप लिखा रहता है ना, दैट ग्रुप इज नोन एज आइसो। एक्चुअली इसको अपन आइसो के नाम से ट्रीट करते हैं। आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो इट मींस आइसो ब्यूटाइल। जैसे इसको देखो, ये कितने डिग्री का है, ये बोलेंगे 1 2 3 डिग्री का है, और वो कार्बन के साथ अटैच है उस प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ। इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टर्सरी। टर्सरी को शॉर्ट में टीआरटी लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, तो टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। और अगर पहले से दूसरे कार्बन पे जैसे एक CH3 लिखा होता है, दैट ग्रुप इज नोन एज आइसो। बट पहले से दूसरे नंबर कार्बन पे 2 CH3 लिखे रहते हैं, उसको अपन नियो भी ट्रीट करते हैं ना। तो या फिर इसका एक नाम और लिखा जा सकता है, क्या, नियो ब्यूटाइल। इज इट क्लियर? टर्सरी ब्यूटाइल और नियो ब्यूटाइल। बट प्रीफरी अपन
इस टाइप से करते हैं कि नियो ब्यूटाइल के नाम से भी जाना जाता है और टर्सरी ब्यूटाइल भी जनरली लिख दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि इस टाइप से आपको आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो आईयूपीएसी के अंदर चल रहा है तो मोस्टली ये आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो जैसे नेम है ना, आईयूपीएसी में सजेस्ट नहीं किए जाते, अपन रियल में नेमिंग करते हैं। जैसे देखो क्या रूल है बोलो, जैसे मान लो लेट सपोज बच्चों इस ग्रुप को ना 5 नंबर मिला है ना, आप नंबरिंग कर रहे थे रूल के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 5 पे क्या लिखा हुआ है, इसका नेम क्या लिखोगे आप, तो बोलेंगे सर नेम तो ऐसा है कि आपको इसको 1 देना होता है कनेक्टेड कार्बन को, बाद में इसको भूल जाना होता है और उसके अकॉर्डिंग नेम लिख के लास्ट में YL लगाना होता है ना। तो देखो इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन आ जाएंगे, तो बोलेंगे 5 ब्यूटाइल है सर, सिंपल क्या लिख दूंगा 5 ब्यूटाइल है। क्लियर है। जैसे लेट सपोज मान लो आप नंबरिंग कर रहे थे और नंबरिंग करते टाइम इसको 7 मिला, बच्चों इसको ऐसे मत बोल देना कि इसको 5 कैसे दिया, 1 कहाँ है, इसके 5 के बाद मैं तो रैंडम से ऐसे नंबर बोल रहा हूँ। क्लियर है। ओके चलो बताओ 7 पे क्या लिखा हुआ है, इसका नेम लिखना हो तो कैसे करोगे, बताओ रूल बोलो। कनेक्टेड कार्बन को 1 दो, देन 1 देने के बाद में आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो 2 3 इंटरनल इंटरनल करो, ऐसी टाइप से हो गया। 1 पे क्या लिखा हुआ है मिथाइल, तो ऐसे लिखो ब्रैकेट बना के 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रॉप, और अब ये क्या बन चुका है सब्स्टिट्यूएंट, तो YL पूरा कितने पे लिखा हुआ है 7 पे, इस टाइप से। जैसे इसका बोलो, इसको 1 देते हुए आप कितने चेन में ले सकते हो, तो बोलेगी सर 3 आ सकते हैं मैक्सिमम। ओके इसको कोई नंबर दे दो, जैसे कि मान लो आपने इसको नंबर दिया 8 और इसको नंबर दिया 9, ऐसे कुछ दे दिया रैंडम सा नंबर दे दिया, तो बोले 8 पे क्या लिखा हुआ, क्या बोलोगे, तो बोले 8 पे लिखा हुआ है सर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और प्रोपाइल लिखा हुआ है सर। क्लियर है। जैसे इसका नेम क्या लिखोगे, एन पे क्या लिखा हुआ है, तो इसको तो 1 देना ही है, इसको 2 दिया, तो 1 पे क्या लिखा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल, तो ये मैंने यहाँ पे इथाइल कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो एक चीज और, ये जो डाई आया है ना वर्ड, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, जो बेसिक रूल्स बताए थे, मैंने आपको बताया था कि जो ये डाई होते हैं, ट्राई होते हैं, टेट्रा होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट नंबर का। डाई मिथाइल का मतलब है कि मिथाइल 2 है, चाहे वो कोई भी पोजीशन पे लिखा होगा लेकिन वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तब उसका वर्ड डाई आया। क्या आपने डाई, ट्राई, टेट्रा, इनकी स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है उनको यूज लिया कभी अल्फाबेटिक अरेंज करने में, बिल्कुल नहीं लिया था। डाई का डी मैंने कभी नहीं देखा है ना, ट्राई का टी मैंने कभी नहीं देखा। इसका मतलब इन सिंपल टाइप सब्स्टिट्यूएंट वी नेवर यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, उनकी स्टार्टिंग जो टी है डी है वो नहीं देखते। बट इन कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, पेंटा का पी आर यूज्ड इन टू डिसाइड अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये एक बच्चों इसकी खास बात है, आपको इस पॉइंट को यहाँ पे लिखना चाहिए इसी के पास में, ताकि आपकी याद रहे है ना। जैसे कि मान लो मुझे इसको लिखना होता ना अल्फाबेट में, तो एम और डी, तो आप इस डी को देख आंसर देते, और ये अगर बाहर होता ना बिना कोई कॉम्प्लेक्स के छोटा सा डाई मिथाइल होता तो मैं उसको एम को देख के आंसर देता है ना। ओके in case of complex substituent, in case of complex substituent, D of di, T of tri, T of tetra, मतलब समझ में आ गया, ऐसे चलते रहेंगे, आर काउंटेड, किस में काउंट करोगे, काउंटेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने में अपन काम करेंगे बच्चों, है ना। मान लो बच्चों ऐसा कभी हो गया तो,
क्लियर है। जैसे इसका ना, इसको आप ऐसे सोच लो, कोई ज्यादा ऐसे बड़ा नहीं है ये। मान लो कोई ऐसा होता, मान लो इसको 5 नंबर मिला होता, तो आप इसका नेम क्या लिखते? तो छोटा सा ही था, सिंपल ही था, तो आप ऐसे लिखते हैं ना इसका नेम, क्या सर 5,5 डाई मिथाइल, 5 के ऊपर 2 मिथाइल लिखे हुए हैं, दैट्स द रीजन। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया। इसमें भी ऐसा ही करना, और क्या है, इसमें सेम है, थोड़े बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स वाले 2 है ना। तो बोले लेट सपोज इसको 6 नंबर है मान लो, तो अब लिखोगे तो ऐसा ही ना, 6,6 है ना। ओके, ब्रैकेट में लिखोगे कुछ ना कुछ, तो ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो? तो बोलेगे ब्रैकेट में लिखने वाले हैं सर वही सेम ही करना है, 1 2 करके 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 2 है, सेम है एकदम बिल्कुल, और वो एक नंबर पे लिखे हुए तो 6,6 लिख दिया। अब आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर मान लो 2 आ गए, जैसे मान लो सिंपल टाइप से होता तो मिथाइल के लिए 2 आते तो डाई लिखते हैं ना। ओके, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इफ 2 आर सेम, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर सेम, देन वी यूज बिस, नॉट डाई। क्या यूज करेंगे बच्चों? बिस। और अगर 3 हो गए तो, इफ 3 आर सेम, देन वी यूज ट्राइकिस। if 4 are used then tetrakis। ऐसे करने हैं बच्चों, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मान लो ये 2 सेम आ गए ना, तो ऐसे भी बोलूंगा 6,6 डाई, 6,6 बिस, कौन है? तो बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल, रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। क्लियर है ये बात? ओके बच्चों। ओके, लेट सपोज मान लो कोई बच्चों ऐसे रिंग बाहर रह जाए, तो कंसेप्ट वही है, आपको नया काम नहीं होने वाला। अब तो बस जो सीखना था अब सीख लिया अपन ने, अब तो बस अब मजे लेने हैं अपन को। जैसे बोलो ये मान लो बाहर रह गई रिंग, है ना, तो बाहर रह गई तो इसका नेम क्या लिखोगे? बोलेंगे 5। क्लियर है? ओके, इसको 1 देना हमेशा, कनेक्टेड कार्बन को 1 देते हुए इसकी नंबरिंग कर दो ऐसे ही, तो नंबरिंग कर दिया आपने, है ना। तो बोलोगे क्या? तो 5 क्या बाद में, तो 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, बराबर सी बात है। ये है कौन? ये साइक्लो था। नंबर ऑफ कार्बन कितने? हेक्स थे। ये एन था बच्चों, साइक्लो हेक्सेन था, अब ये एल्केन टाइप था। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो क्या लिख दोगे? एन हटाओ, वाई एल लगाओ, तो बोलेंगे 5 साइक्लो हेक्साइल बन गया अभी। जैसे मान लो कोई ऐसा होता तो इस टाइप से आप इसका नेम क्या लिखते बताओ? 7 तो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, कनेक्टेड कार्बन को ऑलवेज 1 दो, बाकी नंबरिंग कर दो अपने बेसिक रूल के अकॉर्डिंग। अब एक बार के लिए भूल जाओ कि 7 पे नहीं लिखा हुआ, इसका नाम लिखना होता तो आप क्या लिखते? तो बोले इसका नेम लिखता मैं 2 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन लिखता, बट अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो साइक्लोप्रोपाइल ओवरऑल कितने पे लिखा हुआ है? 7 पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसको 7 पे लिख दिया। थोड़ा थोड़ा बच्चों क्लियर हो रहा है ना? इस टाइप से अपन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ली। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि अपना साइक्लो एल्केन चल रहा था, थोड़े उसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। साइक्लो एल्केन चल रहा था ना, एग्जाम्पल और करेंगे। चलो मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं अपन, आप प्रैक्टिस करो ना। क्या आईपीसी में बच्चों प्रैक्टिस ही मेन है ना, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो? चलो इसका नेम बताना मुझे।
चलो बच्चों नाम लिखें इनके जल्दी से, सॉरी, चलो फाइन। देखो बच्चों, दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये बाहर रह गया, ये जो भी है इसका है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही, 1 नंबर देंगे, कम से कम नंबर देंगे। अब बोलेंगे 1 पे क्या लिखा हुआ है, मैं क्या मानूं, कौन है ये, तो बोले सर अपना रूल्स ये है कि जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हैं अपन हमेशा 1 उसको देते हैं जो प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, देन उसके बाद में अपन अंदर ही अंदर एक प्रिंसिपल कार्बन चेन बनाते हैं छोटी सी, और उसका नेम लिखने की ट्राई करते हैं और लास्ट में उसके वाई लगा देते हैं। इसका मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 पे लिखा हुआ है, देन कंपाउंड का नेचर, देन साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा। इसका कंप्लीट नेम हो गया ये। जैसे इसका नेम बताओ, तो बोले इसमें ये 2 कार्बन, दिस वन इज 1 बिकॉज भाई सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर देना है। बोले इसका नेम, तो सर इसका तो सिंपल सा ये 2 कार्बन है, इट मीन्स इथाइल, तो 1 इथाइल, देन कंपाउंड का नेचर, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन फॉर सिंगल बॉन्ड वी यूज एन, दिस मीन ओवरऑल साइक्लोब्यूटेन। अब देखो बच्चों, अब एक बार अपन को सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्या कि सर अगर आप ये प्रिंसिपल कार्बन चेन मानते हो तो इसमें कितने कार्बन मानोगे, 4, और अगर मान लो ये साइड चेन की बात करें तो सर इसमें भी 4। इन केस ऑफ सेम नंबर इन रिंग एंड आउटसाइड द रिंग, इन दैट केस वी प्रीफर एज ए प्रिंसिपल कार्बन चेन इज ए रिंग। इट मीन्स अगर मान लो अगर बाहर कार्बनों की संख्या और रिंग में कार्बनों की संख्या सेम हो जाए, उस केस में अपन रिंग को ही प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कल को ज्यादा हो जाए ना तो फिर रिंग को प्रायोरिटी अपन नहीं देंगे, जैसे बोलो 1 2 3 4, क्लियर है। ये रिंग है अपने आप में। ये बाहर रह गए बच्चों 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो लाइन में रह गए, ब्यूटाइल टाइप हो गया ये तो, है ना। तो बोले ये कहाँ लिखा हुआ, ये 1 पे लिखा हुआ है, तो 1 आप चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ बच्चों, तो मैं ऐसे सिंपल लिख दूंगा ना, जैसे ब्यूटाइल साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। इसका नेम 1 2 3 4 5 और रिंग में 4, इट मीन्स रिंग। अब क्या हो जाएगा, रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करना स्टार्ट करने लग जाएगी। तो बोले ये जो भी है तो सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरी अब कौन बनेगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4 5। तो इस 2 पे आप क्या है, ये क्या लिखोगे, तो बोलेंगे 2 पे लिखूंगा सर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन था, ये साइक्लोब्यूटेन था, बट अब ये क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या कर दूं, साइक्लोब्यूटाइल। कहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड नंबर कार्बन पे लिखा हुआ है। बाद में इसमें का तो कोई नेचर नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 5, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पेंटेन। इसका बोलो, तो इसका बच्चों ये है कि इसमें ना आप थोड़ी सी एक अलग चीज है, क्योंकि देखो अगर आप इस रिंग को लेते हो तो ये छूट जाएगी, इस रिंग को लोगे तो ये छूट जाएगी। इसका मतलब दोनों ही रिंग को रहने दो, ये एक ही कार्बन ले लो, है ना। यहाँ पे बच्चों CH2 आएगा ना। ओके, अगर एक ही कार्बन को ले लोगे तो बोलेंगे ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह। एक का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, 2 है तो डाई लिख दो, 20 लिख दो, चलेगा, है ना। और कहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर कार्बन पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे 1,1 डाई, या फिर 20 लिखो तो 20 लिख देना बच्चों ना, साइक्लोप्रोपाइल। और एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इस टाइप से। जिसका नेम क्या लिखोगे, तो बोले ये एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो इस कार्बन को 1 दो, है ना, कनेक्टेड कार्बन को बाद में साइड चेन की नंबरिंग कर लो। तो बोले इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 पे 2 मिथाइल लिखे हुए हैं ना, तो ओवरऑल 1 पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो बोले 1,1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन के लिए एथ, और अभी सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो इथाइल। उसके बाद में कंपाउंड का नेचर, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड साइक्लोपेंटेन। जैसे ये देखो बच्चों एक रिंग है ना, अब आपको नंबरिंग करनी है तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं, तो आप इसको अगर आप स्टार्ट करते हो 1 से तो इसको डेफिनेटली कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसको 1 देते हो तो इसे 4 मिलेगा। इसका और कोई रास्ता है, बोलेंगे और कोई रास्ता नहीं है सर। इन दैट केस वी हैव नो आइडिया हाउ टू नंबरिंग टू दैट सब्स्टिट्यूएंट इन केस वी यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर।
तो बोलेंगे नाइट्रो ब्रोमो, पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो 1 2 3 4, इट मीन्स उसका नेम क्या हो जाएगा? बोलो। 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, कंपाउंड का नेचर साइक्लो 6 एंड इन। बोलो इस स्टार में कितने कार्बन है? अब मैंने क्या बताया था आपको, सब्स्टिट्यूएंट अगर कभी एक ही कार्बन पे दो लिखे तो स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, बिकॉज वो ऐसा करने से मिनिमम दो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबरिंग मिलेगी, है ना। अल्फाबेटिक का कोई रोल ही नहीं होगा उसमें। 5 6 7 8 इस टाइप से कर दिया मैंने, है ना। ओके बताओ, नेम बताओ इसका। 1 पे क्या लिखा हुआ बच्चों? ब्रोमो। और 1 और 3 पे क्या लिखे हुए? क्लोरो, वो भी सेम, तो डाई क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट की बात खत्म। कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 8। 8 के लिए क्या आएगा बच्चों? ऑक्ट। और फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन। चलो थोड़े से और एग्जांपल करेंगे। नाइन। बच्चों ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा ना तुम्हारे लिए, है ना। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए ना तो तुरंत पूछ लिया करो मुझसे ना, कभी आज की डेट में सर ये कैसे हुआ, आपको मैं बिल्कुल तुरंत रिप्लाई करके दूंगा ना, कभी हाँ भी ये ऐसे हुआ, है ना। करते रहा करो बस कुछ ना कुछ। चलो इन तीन के नेम लिखेंगे, है ना। ओके, तो इसका नेम कैसे लिखोगे? तो बोले सर इसमें एक रिंग, ये भी तीन की, ये भी तीन की, ये भी तीन की, तो बोले कौन सी माने? तो बोले बीच वाली को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन मानो। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि सब्स्टिट्यूएंट आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो बोले कैसे? इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3, है ना। ओके, एक का नाम लिख लो, बाद में आप अगर इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हो तो ट्राई किस लिख दो, और सिंपल बोल रहे हो तो ट्राई लिख दो, दोनों ही ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक का नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो बोले 1 2 3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल। ये किसकी बात हो गई? ये अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो गई। उसके बाद में इस पे आ जाओ, इसका नेचर कैसा है? खुद रिंग है तो बोलेंगे साइक्लो। बाद में नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं? 3, तो बोलेंगे प्रोप। और फॉर ए सिंगल बॉन्ड वी यूज एन। 1 2 3 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। इसे बताओ, दो रिंग दिख रही है ना आपको, तो दोनों में से आप प्रिंसिपल कार्बन चेन किसे ट्रीट करोगे? तो बोले बड़ी वाली रिंग को सर। तो ये अब अपने आप में क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। कौन से नंबर कार्बन पे मानोगे? 1 पे मान लो। इसका नेम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। कितने पे लिखा हुआ है? 1 नंबर कार्बन पे। 1 ना लिखोगे तो भी चलेगा। खुद का नेचर कैसा है? साइक्लो। कार्बन कितने हैं रिंग में? 6 कार्बन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन। पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। इसमें कितने कार्बन है? 4। इस रिंग में कितने कार्बन है? 6। इट मीन्स दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन। एंड प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर जो भी रहेंगे वो क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। इज इट क्लियर? इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? तो बोले इसका नेम है 1 मिथाइल। इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिथाइल इथाइल। ओके, अब क्या करोगे? अब अपन को इनकी नेमिंग करनी है। तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट है ये, है ना। तो बोले किसको 1 दोगे? तो बोले इसको अगर 1 दोगे तो इसे 3 मिलेगा, इसे 1 दोगे तो इसे 3 मिलेगा। तो आप देखोगे क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेंगे अपन, है ना। तो देखो इस ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से हो रहा है, बताओ पहले कौन आता है? सी। 1 2 3 ऐसे करके, है ना। तो इसका नेम लिख दो आप, चलो 1 साइक्लो ब्यूटाइल, देन 3 1
मिथाइल, इथाइल, then cyclo, number of carbon 6 for a single bond and this one is name of this compound। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हो गया। बाकी अपन और आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी और अपने आप से करो। आप क्या करो, जैसे ये नेम मत देखो ना, आप एक बार देख लो, नोट्स बना लो, बाद में बिना नेम देखे इनके ट्राई करोगे नेम कैसे आ रहा है। आप देखो ये सही आ रहा है क्या, है ना। बाकी ये हो जाए तो टीडीपीपी वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।